अस्सलामुअलैकुम जी। फ़िज़ा बाबर अवान 2 एपिसोड आप बाबून के देख चुके हैं। यकीनन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। ये आप रीकैप देख रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने ये दोनों व्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो तीसरा व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही शानदार और बड़ा मज़े का है। आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, लेकिन इन्जॉय तब करेंगे अगर आप पिछले वाले व्लॉग देखेंगे। हमने की थी पकौड़ा पार्टी, बहुत मौज मस्ती, और अब आपको हम दिखाएंगे अगला व्लॉग, तो हमारे साथ जुड़े रहें। लग रहा है तो जनाब पकौड़े बन चुके हैं, मैं चखूंगी फिर बताऊंगी कि इस बाजी ने पकौड़े कैसे बनाए हैं। देखने में कैसे लग रहे हैं वो? देखने में तो बहुत मजे के हैं। नलतर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो जनाब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी व्लॉग की जानिब। आज हम यहाँ पे भरपूर मौज मस्ती करेंगे, बाबून को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। इतना फन फंडा, बहुत मौज मस्ती होने वाली है। और आज हम बाबून से भी ऊपर जाएंगे, 2500 फुट की बुलंदी पर, जहाँ पर आप बादलों में होंगे और बाबून बहुत नीचे होगा। जो भी मौज मस्ती करेंगे आपके साथ शेयर की जाएगी। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाया जा सके। हाँ, मैं बाबून टॉप से काफ़ी ऊपर एक टीले पे चढ़ के आया हूँ जी। काफ़ी हाइट है यहाँ पे। यहाँ पे सारे बादल आंख मचुली खेल रहे हैं। देखिए मेरे इर्द गिर्द कितने बादल हैं, ये देखें। कोई बादल आ रहा है, कोई जा रहा है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ से। वो बाबून टॉप है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखें, ये जिगजैग जो रोड है, हम वहाँ से उतर के आ रहे हैं। तो वहाँ से फिर नीचे आके ये बादलों के नीचे हमारा कैंप साइट है। ये बादलों में बादलों ने कब्ज़ा जमाया हमारे कैंप साइट पे। तो मैं काफ़ी टीले पे आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ काफ़ी ऊपर चला जाऊँ। ये देखें, मैंने उस टीले तक जाना है। मैं बाबून टॉप, कश्मीर वैली में बाबून टॉप से भी ऊपर एक टीले पे मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने पत्थर का मोनूमेंट बनाया था। तो नीचे से वो मोनूमेंट एक आदमी का की शक्ल इख्तियार कर रहा था। तो मैंने सोचा इसको ज़रा देख लूँ। तो यहाँ पे बादल आंख मचुली खेल रहे थे, तो मैंने कुछ टाइम लैप्स बनाए और बहुत इंजॉय किया यहाँ का मनाज़र। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ से। तो यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। बस वो मलिक साहब और फ़िज़ा रमला वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने वापस जाना भी है नीचे, तो इसलिए बस हम निकल रहे हैं। तो वो बाबून टॉप है जो यहाँ से बादलों के बीच में नज़र आ रहा है। वो बादल थोड़ा सा हट गए बादल, तो वहाँ पे जो जिगजैग है वो बाबून टॉप है। तो ये मैं बादलों से भी ऊपर आ गया। बहुत खूबसूरत मंज़र है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखें, ये वो जगह है जो वहाँ नीचे से हमें नज़र आ रहे थे। तो इधर तक मैंने सबमिट किया। तो मज़ीद एक छोटा सा टॉप है, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैंने ज़रूर जाना था। तो बहुत इन्जॉय किया। तो
इंशाल्लाह फिर मैं वापस जा रहा हूँ। सर माशाल्लाह बहुत मज़ा आया सर। What आप amazing 2500 फुट की बुलंदी पे होके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने क्या महसूस किया? सर क्या बात है, अमेजिंग व्यू। वहाँ तो माशाल्लाह मैंने जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया, कलमा पढ़ा वहाँ जाके। इतना खूबसूरत व्यू, मैं तो बादलों से भी ऊपर चला गया था और मैंने पिक्चर्स बनाए, टाइम लैप्स बनाए, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही कहता रहा, मैं टॉप तक गया, ग्लेशियर तक गया मैं और काफ़ी देर रुका वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया, फिर वापस हाजिर हो गया। अच्छा, वापसी पे ठीक 10 मिनट में मैं इधर पहुँच गया। जी, हमने टाइम नोट कर लिया आपका। आपको 12.5 मिनट लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में रास्ते में रुका था, वो मुझे लेने आया था घोड़ा। हाँ, वो आप उसके साथ बातें करने लग गए थे। फोटोग्राफी की वो निकाल के 10 मिनट। जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त सो मच जबरदस्त। सर। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हामिद भाई बाबून टॉप से भी ऊपर टॉप पे गए थे, 2500 फुट की बुलंदी पर, और उन्होंने जो भी मौज मस्ती की वो आपने सब देखी। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अब हमारा मस्ती टाइम है, अब हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, हमारे साथ रहें। हामिद भाई की टॉप की वीडियो देखने के बाद मुझे अफसोस भी हुआ और मैं जेलस भी हुई कि हामिद भाई इतनी खूबसूरत जगह पे गए थे, ऐसे लग रहा था सारे बादल नीचे हैं और ये ऊपर आ गए बादलों पे। बेसिकली ये माउंटेनर हैं और अली सतपारा मरहूम के साथ भी कंपेनियन रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने तो सारी चोटियां जो हैं सर की हैं, इनकी तो क्या ही बात है। अगर मैं जाती तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता, जो कि हमारे पास टाइम शॉर्ट था। अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर जाती। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बाबून को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए आपके पास 2-3 दिन का टाइम, बल्कि 4-5 दिन का टाइम होना चाहिए, ताकि आप इसकी इर्द गिर्द जितनी भी टॉप की चोटियाँ हैं उन पर जाएं, उनको सर करें, वहाँ पे बैठें, थोड़ी वीडियो बनाएं, थोड़ा वहाँ बैठ के सुकून करें और बाबून के मज़े लें और टॉप से देखें नीचे तो आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी। तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर कुकिंग करें, आप हॉर्स राइडिंग करें, आप हाइकिंग करें, आप पैदल इन खेतों में, इन ग्रीनरी के अंदर, इन पॉन्ड्स के अंदर चलें। और इतना मज़ा है, इतना फन है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है, आपके पास टाइम होना चाहिए। बाबून का एरियल व्यू, ग्लेशियर्स और चारों तरफ छाए हुए बादल बाबून की वैली को चार चांद लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपने बाबून आना है तो यहाँ का सनसेट और सनराइज ज़रूर देखें, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि हम एक दफ़ा पहले देख चुके हैं, दोबारा भी कोशिश की थी लेकिन टाइम थोड़ा था इसलिए नहीं देख सके, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह हम लोग ये दोनों दोबारा से देखना चाहेंगे। वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हम यहाँ बार बार आते हैं
और हम यहाँ बार बार आते रहेंगे क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर आके आप बोर नहीं होते। आपको कभी ये नहीं फील होता कि बस यार एक दफ़ा चले गए ना, अब रहने दो, अब कोई और नई जगह देखो, क्योंकि आप यहाँ जब भी आते हैं आपको कुछ नया ही देखने को मिलता है। ऐसे जैसे ये ज़मीन अपने आप को बदलती रहती है, हर साल आपको नई खूबसूरती दिखाती है, अपने साथ साथ आपको मदहोश कर देती है। आप जब भी यहाँ आते हैं आप ये कहते हैं कि यार ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, ये मेरी आंखों से कैसे ओझल रह गया, ये मैंने क्यों नहीं देखा। अब आप सोचें कि हमारे जैसे बार बार आने वाले लोग अगर इस जगह से नहीं उकताए तो जो नए आने वाले लोग हैं उनका क्या हाल होगा। वो तो बिल्कुल हो जाएंगे ना दीवाने। और वाकई ही जनाब, कश्मीर आपको दीवाना कर देता है और फिर कभी भी आप कश्मीर का दामन नहीं छोड़ सकते। ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत और शानदार व्यू है। चारों तरफ बादल और बादलों में घिरा हुआ बाबून और उसमें खूबसूरत रंग बिरंगे हॉर्सेस। ऐसे लगता है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है। मुझे ये नहीं समझ आ सकी आज तक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्या मसला है। उन लोगों ने कभी इन जगहों को क्यों एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ पर वो अपने कैमरास क्यों नहीं लेकर आए, यहाँ उन्होंने कभी शूटिंग का क्यों नहीं सोचा। जबकि अगर एक गोप्रो आपको इतनी खूबसूरती दिखा सकता है तो सोचें हाई क्वालिटी के कैमरास आपको कितनी खूबसूरती दिखाते। ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि ये इतना खूबसूरत है कि इसको अगर एक्सप्लोर करते, यहाँ आके अगर वो अपनी मूवीज़ की शूटिंग्स करते तो पैसा भी कम खर्च होता। सब लोग अपना अपना कथारसिस करके मौज मस्ती करके वापस लौट रहे हैं। जाना तो है बोझल दिल के साथ, और मलक साहब भी नहीं हिल रहे। तो चलते हैं वापस। वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। जैसे कि आते हुए मैंने आपको तकरीबन पूरा रास्ता दिखाया था, ऐसे ही जाते हुए थोड़ा सा रास्ता दिखाऊंगी। मेरा फोकस होगा रिवर्स मोड पे। समझ तो गए होंगे आप, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा रिवर्स मोड क्या है। तो रिवर्स मोड से जब ऊपर गाड़ी लेकर आया था ड्राइवर, तब भी मैंने आपको दिखाई थी, और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रिवर्स मोड से वापस कैसे लेके जाते हैं ये जीप वाले गाड़ी, और साथ उसके आपको व्यू दिखाऊं। अच्छा, एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगी कि जब आप आते हैं तो ये सीनरी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और जब आप वापस जाते हैं तो ये सीनरी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, यानी ये लैंडस्केप चेंज हो जाता है। आते हुए कुछ और नज़र आ रहा होता है, कुछ और ही खूबसूरती होती है, और जाते हुए अगर आप देखें तो कुछ और खूबसूरती होती है। और यही कश्मीर की खूबसूरती है कि ये हर मोड़ पे अपना रंग बदलता है। तो जनाब, ये आ गया है हमारा रिवर्स मोड। ये गाड़ी बिल्कुल सीधी गई उस नोक के अंदर, और नोक से अब ये ड्राइवर साहब जी, इनकी महारत है, ये बड़ी महारत के काम है, ये आम बंदा नहीं लेके आ सकता। और ये गाड़ी हमारी आ गई अब पीछे, और यहाँ थोड़ी सी इन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है, वो पहाड़ को थोड़ा सा पीछे से पत्थर वत्थर हटा के, तो उस जगह से ये 2-3 दफ़ा आगे पीछे गाड़ी करके फिर ये सीधी कर लेते हैं, और उसके बाद ये गाड़ी जो है अपनी रास्ते पर गामजन हो जाती है। तो हमारे पीछे भी एक जीप आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आता हुआ आपको दिखाएं कि वो गाड़ी जो है वो देखें जनाब, वो रिवर्स नीचे उतर रही है। तो ये बैक मोड है, ये रिवर्स मोड है, यहाँ से इनकी महारत है, और ये इतने चालाक हैं कि अपना सीक्रेट किसी बाहर से आने वाले को बताते भी नहीं है कि कैसे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्चूनर वाला जो है वो आके यहाँ खड़ा हो गया सर पकड़ के कि मैंने ऊपर जाना कैसे है, और अगर मैं नहीं जा सकता तो वो जीप वाले कहाँ गायब हो गए, वो किधर चले गए। तो ये इसका राज है जनाब कि ये रिवर्स लेके जाते हैं ऊपर से
नीचे भी रिवर्स आते हैं और ऊपर भी रिवर्स जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये आप आते हुए अगर देखेंगे तो आपको व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। आप देखें कितना खूबसूरत है, सामने लश ग्रीन वैली है, इतनी खूबसूरत। यहाँ एक खूबसूरत सा गांव आएगा, ये सामने आ गया है। ये गांव ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको शेयर किया हुआ है, आपने अगर देखी हो बाबून वाली वीडियो। तो ये एज इट इज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसा ही खूबसूरत है। और कुछ ऐसी जगह हैं जो अभी भी बरकरार है, उनकी खूबसूरती, उनकी ब्यूटी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। और वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है। अगर यहाँ पर भी ये रोड बन जाएगा और लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी तो इसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा जनाब। तो मैं तो चाहती नहीं कि कोई भी रोड बने, मैं चाहती हूँ कि सारे ऑफ रोड रहें, रत्ती गली भी ऑफ रोड रहे ताकि वो बची रहे, ये भी ऐसे ही रहे ताकि ये बची रहे और इसकी खूबसूरती जो है बरकरार रहे और हमारे बाद आने वाली नस्लें भी इस खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। तो जनाब आप देख रहे हैं कैसा खूबसूरत व्यू है, क्या कमाल का शानदार। और ये जो आपको इतना बड़ा सामने लग रहा है कि ये दरिया है, ये दरिया नहीं, ये ऊपर से जो नाला आता है, ग्लेशियर आते हैं, पानी आता है, ये सारा पानी फिर जाता है और मिल जाता है कुंडलशाही वाटरफॉल में। और यही वो मकाम है जो पीछे से आ रहा है, ये आगे जाके कुंडलशाही वाटरफॉल बन जाता है, जिसमें ग्लेशियर, नाले, आबशारें, चश्मे सब मिलते हैं और फिर वो कुंडलशाही वाटरफॉल बन जाती है। मैं जिक्र कर रही थी कुंडलशाही वाटरफॉल का। कुंडलशाही वाटरफॉल बनती है जागरान नाले से। आते हुए आपने छोटी छोटी आबशारें, चश्मे जो भी देखा वो सब मिलके बनते हैं जागरान नाला, और जागरान नाला बनता है कुंडलशाही वाटरफॉल, और कुंडलशाही वाटरफॉल फिर जाके मिलती है नीलम दरिया के अंदर। तो जनाब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बाबून का ये हमारा सफ़र भरपूर एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया। और अगर आपने भी एंजॉय किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।